स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो की धर्म महासभा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। उस समय वो न केवल एक युवा साधु थे, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाए हुए थे। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत से अमेरिका की यात्रा के लिए पर्याप्त धन जुटाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अपने अनुयायियों और शुभचिंतकों की मदद से वे किसी तरह अमेरिका पहुंचे। शिकागो पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद को पता चला कि सम्मेलन शुरू होने में अभी कई दिन बाकी थे। उनके पास ठहरने और खाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वे सड़कों पर भटकते रहे, भूखे सोए और कठिनाइयों को सहते हुए भी आत्मविश्वास नहीं खोया। जब धर्म महासभा का दिन आया, तब स्वामी विवेकानंद ने भारतीय परंपरा और वेदांत के संदेश को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर कदम रखा। उनके पास न कोई लिखित भाषण था, न कोई तैयारी, लेकिन उनके आत्मविश्वास और गहरी समझ ने उन्हें हर चुनौती से ऊपर उठाया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भाइयों और बहनों से की। इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू लिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके शब्दों में न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर की झलक थी, बल्कि विश्व बंधुत्व का संदेश भी था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा, मैं ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। उनकी बातों ने सभी को प्रभावित किया। वे भारतीय दर्शन और वेदांत की गहराई को इतनी सरलता और स्पष्टता से प्रस्तुत कर रहे थे कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी बातों ने केवल धर्म के महत्व को नहीं बताया, बल्कि ये भी सिखाया कि हर धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। उनके भाषण ने पश्चिमी देशों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के महत्व को समझने का नया दृष्टिकोण दिया। शिक्षा। स्वामी विवेकानंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण के साथ कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उनके शब्दों में, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त